दोस्तों, वेलकम अगेन। भाइयों बहनों, 1.3 के बाद अब स्टार्ट कर रहा हूं 1.5, इसके बाद होगी 1.4। चिंता ना करो, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है 1.2 के भी लास्ट 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, वो बिल्कुल 1.4 से एसोसिएटेड हैं, और 1.5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको समझ आ गई तो 1.4 इजीली समझ आ जाएगी। इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैरम बोर्ड खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, जूस पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। मींस टोटल प्रैक्टिकल काम है, बहुत अच्छा काम है। पहले मैं आपको कुछ सिखा लूं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। एन ऑफ ए का मतलब आप जानते हैं कि अगर सेट ए है आपके पास तो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं उसको हम कहते हैं एन ऑफ ए। एन ऑफ बी आप जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब मैंने ए और बी का दोस्तों क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, मिला दिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आज का पहला फॉर्मूला है। आप कहोगे दीपक सर प्रूफ दो, ऐसे कैसे गोली दे रहे हो, कहां से आया ये फॉर्मूला? चिंता ना करो, प्रैक्टिकली समझाऊंगा और प्रैक्टिकली एक कहानी भी बताऊंगा। अगर मैं वेन डायग्राम से बताना चाहूं इसको, तो मान लो दोस्तों ये सेट ए है, ये सेट बी है। मुझे ये टोटल के एलिमेंट्स निकालने थे, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए के ये सारे ले लिए और अब ये बी के भी ले लिए। तो जो ये लेंस में थे ना, ये 2 बार आ गए। एक बार मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ए के प्लस बी के और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए तो टोटल के आ गए। एक तरीका तो है ये, आम तरीका इसको समझाने का। एक मेथड है, कहानी सुनाऊंगा आपको। मान लो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट ए है मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट है यहां पर फिजिक्स। ठीक है, मान लो रोहित सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मान लो क्या पता ही आपको, और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। हमारे यहां पर कुछ बच्चे कॉमन भी हैं, जैसे मेरे पास कॉमर्स के भी बच्चे आते हैं, उनके पास नहीं है, उनके पास बायो के भी आते हैं, मेरे पास नहीं है, और कुछ बच्चा कॉमन भी है। अभी नई नई क्लासेस स्टार्ट थी, मुझे नहीं पता था कि उनके पास कितने कौन कौन से स्टूडेंट है, ना उन्हें मेरे पता था। अब ध्यान से सुनना कहानी को। मैंने अपना रजिस्टर बना रखा है और उसके अंदर मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स की क्लास के अंदर। ये इंडिविजुअल डाटा है, ये इंडिविजुअल डाटा है। मैथ्स की क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर मैंने रोहित सर से पूछा आपकी क्लास में, बोले 27 है। मैंने कहा ठीक है। मान लो लॉकडाउन खुल गया और सीधा क्लास में बिठाने से पहले मैंने रोहित सर को कहा यार नए बच्चे हैं, एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक रेस्टोरेंट के अंदर फोन किया और हॉल के अंदर 47 चेयर लगवा ली, 2 सामने मेरी और रोहित सर की, और सामने 47 चेयर लगवा ली, क्योंकि 20 मेरे स्टूडेंट्स थे और 27 रोहित सर के थे। अब सुन लो, आपको पता है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो मैथ्स की क्लास में भी हैं और फिजिक्स की क्लास में भी हैं। देयर वर 5 स्टूडेंट्स विच वर कॉमन टू बोथ। मैथ्स भी पढ़ते थे, फिजिक्स भी पढ़ते थे। लेट अस सपोज ये डाटा है। ये बात ना मेरे को पता थी ना रोहित सर को। हमने 47 चेयर का अरेंजमेंट कर लिया, पार्टी का दिन डिसाइड हो गया। 10 बजे का टाइम था सुबह, फॉर एग्जाम्पल। 10:30 बजे तक मुझे लगा सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी हमने क्लास के अंदर उस पार्टी हॉल में एंट्री नहीं की। बाहर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था, शीशा था, उससे मैंने देख लिया कि 5 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। देयर वर जस्ट 42 स्टूडेंट्स देयर। मैं उस छुपके से, रजिस्टर मेरे हाथ में था, मेरा अटेंडेंस वाला, और मैंने काउंट किए। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने सारे देख लिए कि मेरे तो 20 के 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर। मैं बड़ा राजी होया। मैंने कहा रोहित सर कैसे बच्चे हैं आपके, पार्टी वाले दिन भी नहीं आए, 5 बच्चे एब्सेंट है आपके। रोहित सर कहते हैं अच्छा ऐसे हो तो नहीं सकता। रोहित सर भी अपना रजिस्टर उठा लाए,
उन्होंने देखा टिक 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 अटेंडेंस 1 2, उन्होंने काउंट किए, कहते हैं सर पूरे बैठे हैं। कमाल कर रहे हो सर, 20 स्टूडेंट्स मेरे बैठे हैं, आप कह रहे हो 27 मेरे बैठे हैं, 47 टोटल होने चाहिए, पर यहां तो 42 ही है। मैंने कहा रोहित सर आपके 5 बच्चे गायब हैं। सर मुझे कहते हैं सर आपकी उम्र बढ़ गई है, आपको नहीं समझ आ रही, आपके गायब है। हम वहां पर खाम खा लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे मजे ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर एक लिस्ट बना लो और अटेंडेंस बोलते जाओ। मैंने कहा पहले मैं लिखूंगा। मैंने पहला नंबर नाम लिखा, जो भी एक नाम है, 2 नाम है, 3 4 5, और मैंने अपने 20 के 20 नाम एक लिस्ट पे लिख ली, एक A4 साइज के पेपर पर। रोहित सर को कहा आप यहीं से शुरू करो। अब 5 बच्चे आपको पता है, मेरे को भी पता है, कॉमन है। आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड क्यों नहीं होती, यूजुअली क्यों नहीं करते, और अगर करते हैं तो इग्नोर क्यों करते हैं। अभी आज जवाब मिल जाएगा। रोहित सर ने भी स्टार्ट कर दिया 21st 22nd लिखना। यस सर यस सर यस सर हो रही है। मान लो 5 बच्चे थे, लेट अस सपोज राहुल, महक, दिव्या, अंजलि और रियांश। ये 5 बच्चे फॉर एग्जाम्पल दोनों के पास पढ़ते थे। जब मैं नाम बोल रहा था तो भी उन्होंने यस सर कहा, मैंने नाम लिख दिया। जब रोहित सर बोल रहे थे राहुल, वही राहुल ने फिर यस सर कह दिया। उनको यार अभी तो बोला था ये मेरी क्लास में। फिर रोहित सर ने महक का नाम लिया, अभी उसने मेरी क्लास में भी यस सर बोला था। रोहित सर जब कलेक्शन डाल रहे हैं अपने बच्चों की, तो डेफिनेटली क्योंकि राहुल उनके पास भी पढ़ता है तो वो नाम लिखेंगे, महक उनके पास भी पढ़ती है तो वो नाम लिखेंगे। उन्होंने यहां पर 27 नेम्स लिख दिए और सभी ने यस सर बोला। फर्क क्या था, इन 5 ने 2 बार बोला। अब इस टोटल में कितने हैं 47, पर एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है 42, एब्सेंट कोई है नहीं। 42 क्यों हुए, 20 प्लस 27 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5, क्योंकि बच्चा तो महक एक ही है ना, और नाम 2 बार बोल रहे हैं, तो वो 2 थोड़े हो गए। n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ हेड्स, कितने हेड हैं, कितने इंडिविजुअल हैं। तो अगर राहुल 2 बार नाम बोल रहा है तो राहुल 2 थोड़ा हो गए बेटा, राहुल तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। राहुल क्या रहेगा, एक ही। तो जो कॉमन थे ना, उनको हम दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार उसकी काउंटिंग को क्या कर देते हैं माइनस, कि भाई तुम्हारा नाम तो पहले आ चुका है, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अब इस सेट थ्योरी के अंदर मान लो ये सेट का यूनियन आ गया, तो मैं कहूंगा रोहित सर को कि सर ये 5 नाम फिर मत लिखो, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। सर कहते हैं ठीक है। तो इसीलिए बेटा सेट के अंदर रिपीटिशन का कोई औचित्य, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। दैट्स व्हाई हम उसके अंदर रिपीटिशन नहीं करते। अगर उसने कर रखी है तो फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। राहुल एक बार आ गया, महक एक बार आ गई, दिव्या, अंजलि आ चुके हैं, तो दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, अगर अंजलि 2 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो काउंट होंगे। अंजलि डॉटर ऑफ वो एक फिर अलग अलग पहचान है, तो वो फिर उसको नहीं हटाना। आपको समझ गए ना बात को। जो सेम बच्चा दोनों में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है, उसको एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका दोस्तों भाइयों बहनों पहला फॉर्मूला था विद प्रूफ, बहुत बार यूज होगा ये। ठीक है। अब बता रहा हूं आपको दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि इजीली लिखा जा सके। हाँ जी, सेकेंड फॉर्मूला है एन ऑफ ए माइनस बी, बहुत ज्यादा यूज है। आप जानते हैं वेन डायग्राम से भी कि ए माइनस बी का यूज क्या था। ये सेट ए, ये बी, ये क्या है बेटे, ए माइनस बी है। इसका मतलब भी क्या था, यूनिक कलेक्शन ऑफ ए, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, या लिखो ओनली ए एंड नॉट बी। जो ए में है और बी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है, उनको हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो साफ दिख रहा है बेटा। ए के अंदर पूरे ले लो और जो यहां भी आ रहे हैं चले दफाओ, तो ये अपने पास आ गए
जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ए में। बिल्कुल सिमिलर, एन ऑफ बी माइनस ए क्या आ गया, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नो नीड टू से माय डियर, ये सेट ए, ये सेट बी, आपको चाहिए बी माइनस ए, ओनली बी, तो ये वो कौन से होंगे, पूरे बी में से ये इंटरसेक्शन वाले हटा दो, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला। सेकंड और थर्ड सिमिलर है। इन तीन फॉर्मूलाज के ऊपर आज काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा और फिर कल एक फॉर्मूला सिंगल एक नया और आएगा, और उम्मीद है कि कल तक काफी कुछ एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये तीन एग्जाम्पल तो बोर्ड पे लिखे रहेंगे, सॉरी फॉर्मूलाज कुछ देर के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, यानी n ऑफ x यूनियन y दैट इज इक्वल टू 50। गिवन है बेटा x हैज 28 एलिमेंट्स, y हैज 32 एलिमेंट्स। तो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा, यही पहला फॉर्मूला लगाना है। हम लिखेंगे वी नो दैट n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। यूनियन में कितने हैं दोस्तों 50, x में 28, y में 32 और ये आ गया x इंटरसेक्शन y। इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए ये 60 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको इधर ले आओगे तो x इंटरसेक्शन y में कितने आ गए 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बहुत आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था बच्चे। सेकंड में क्या कह रहा है, a एंड b आर द टू सेट्स सच दैट a हैज द 35 एलिमेंट्स, तो n ऑफ a में मैं क्या लिख दूंगा 35। ठीक है, इंटरसेक्शन में 11 दे दिया उसने, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 11। यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूनियन में नहीं इसके कॉम्प्लीमेंट में दे दिया उसने 17 और यूनिवर्सल सेट में क्या दे दिया उसने 57। तो कहता है बी में कितने होंगे। पहले भाई और बहनों ध्यान से देखो, इस पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर 57 बंदे हैं और ये है ए यूनियन बी पूरा। इस पूरे के अंदर तो पता नहीं, पर वो कहता है कि इसके बाहर कितने हैं 17, टोटल में 57, इस गोले के दोनों के बाहर 17, तो अंदर कितने रह गए। n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 57 माइनस 17। बड़ी सीधी सी बात है कि अंदर कितने रह गए दोस्तों 40 एलिमेंट्स आपके पास रह गए। ठीक है, अब क्या है, यूनियन भी आ गया, ए भी आ गया और इंटरसेक्शन भी। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में कितने हैं दोस्तों अब 40, ए में कितने हैं 35, बी में फाइंड आउट करने हैं और इंटरसेक्शन में 11 है ना। इसको इधर पड़ा रहने दो, इसको लेफ्ट में ले आओ, 40 माइनस 35 प्लस 11, दिस इज एन ऑफ बी। तो बड़ी सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो गए 16 हो गए, 5 प्लस 11। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, n ऑफ a माइनस बी। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a में कितने हैं 35, इंटरसेक्शन में 11, सब्ट्रैक्ट कर दो 24, आपका आंसर आ गया। सेम थर्ड पार्ट है, n ऑफ b माइनस a, वो आप खुद कर लोगे, बहुत आसान था बेटा। आगे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आओ जरा देखो। थर्ड बिल्कुल बच्चों वाला है, फोर्थ करा के आ रहा हूं। स्टेटमेंट देखो फोर्थ की क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, टोटल आगे 60 बॉयज,
45 प्लेज बॉयज हु प्लेज कार्ड्स। कार्ड्स कितने खेलते हैं? 45। 30 हु प्ले कैरम। कैरम खेलने वाले कितने हैं? 30। और फिर क्या कहता है? ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। तो 60 के 60 में हर बच्चा कम से कम इनके एक गेम में एनरोल्ड है। ऐसा नहीं है ना जी ना तो मैं कार्ड्स खेलता ना मैं कैरम, ऐसा कोई नहीं है। इट मीन्स कि अगर मैं कार्ड्स खेलने वाले सेट को ए का नाम दूं और कैरम खेलने वालों को सेट बी का नाम दूं तो इतनी इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया कि एन ऑफ ए आ गया 45, एन ऑफ बी आ गया 30, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 60। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर 60 तो टोटल ही है, आपने तो इनका सम 75 बना दिया। मेरी बात को सुनो दोस्तों, मान लो कार्ड्स खिलाने के लिए कोई कोच है, लेट अस सपोज, और उसने अपना एक रजिस्टर बना रखा है, उसके पास 45 आ रहे हैं खेलने के लिए। कैरम वाले कोच ने एक रजिस्टर बना रखा है और अटेंडेंस लेता है, उसके रजिस्टर में 30 नाम है, तो इट डजंट मीन कि टोटल 75 है। कुछ ऐसे भी है मानो भाव कार्ड्स फंसा कार्ड्स खेलने लग गए, कैरम फंसा कैरम खेलने लग गए, तो वो किस में आ गए? दोनों में। जैसे आपको अभी बताया था 5 स्टूडेंट्स वर कॉमन टू बोथ रोहित सर एंड माई क्लास, बताया था ना। तो इन द वेरी सिमिलर मैनर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो दोनों ही क्लास में हो। तो ऑब्वियस है एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से मुझे उनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या पूछता है बेटा? हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। बोथ यानी इंटरसेक्शन। तो सेम फर्स्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 60 इज इक्वल टू 45 प्लस 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आओ और ये क्या हो गया आपके पास? 75 माइनस 60, यानी 15 महानुभाव ऐसे थे जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है? हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली। सुनो ध्यान से, ये क्या है? ये इस यूनिवर्सल का कोई इसमें रोड़ा है ही नहीं। ये क्या है? कार्ड्स खेलने वाले। टोटल कितने हैं इसमें? 45। ये क्या है? कैरम खेलने वाले। टोटल कितने हैं इसमें? 30। ये कितने हैं? 15। वो चाहता है सिर्फ कार्ड्स खेलें, कैरम शरम नहीं, सिर्फ कार्ड्स के प्रति डेडिकेटेड कितने हैं वो जानना चाहता है उसका कोच। तो यानी मुझे ये डाटा चाहिए दोस्तों, तो मैं क्या कहूंगा? कार्ड्स ओनली। इट मीन्स एन ऑफ ए माइनस बी, एंड ऑल ऑफ यू नो दिस इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 45 माइनस 15 कितना आंसर आ गया? 30 आंसर आपके सामने आ गया। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली। ओनली कैरम, ये वाले टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ऑफ बी माइनस ए, दैट इज एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 30 माइनस 15, तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैरम खेलते हैं। पेपर में नहीं बनाना, आपके लिए बना रहा हूं। 30, 15 और 15, ये टोटल 60 बच्चों को हम अलग अलग करके दिखा सकते हैं। इस सेट में कितने हैं? 45। खेलते तो ये भी है ना, क्या कार्ड्स? 30 प्लस 15। इसमें कितने हैं? 30। 15 प्लस 15। सिर्फ इसमें 15, सिर्फ इसमें 30 और दोनों में 15। आपकी नॉलेज के लिए किया है बेटा, पेपर में सिर्फ आप इतना ही छोड़ के आओगे, ठीक है। कोई भी बात नहीं समझ आई, वीडियो रिवर्स करके देखो, फिर भी नहीं आई, कॉलिंग का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब आपको थोड़ी देर थक गए हो गया, चाय कॉफी पिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा यहां लिख रहा हूं, सोल्व यहां कर दूंगा। देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब है किसी भी चीज का, कॉन्फ्रेंस चल रही है, टोटल 210 मेंबर हैं, उनमें से 100 ऑफ देम ड्रिंक टी।
एक चाय वाला आया, मान लो ब्रेक हो गया आधे घंटे का, वहां पर फॉर एग्जाम्पल एक कहानी रूपांतर दे देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एक वो केटल लेके बड़ी सारी और बहुत सारे ग्लास लेके आया, जैसे ट्रेन्स में चलते हैं, चाय 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 चाय, और सब उधारी वाले थे, कॉन्फ्रेंस के बाद में उन्हें पैसे देने थे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जिसने चाय पी, चाय वाले ने रजिस्टर में नाम लिख लिए। तो ए मान लो सेट आ गया चाय पीने वालों का, तो वो कहता है 100 बंदों ने चाय पी ली, ठीक है दोस्तों, उसने रजिस्टर में 100 नाम लिख लिए। फिर थोड़ी देर बाद आ गया कॉफी 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 करता हुआ, क्वेश्चन सुन लो क्या कहता है, 65 ड्रिंक टी। एक मिनट बेटा, कॉफी नहीं अभी, उसी के ऊपर दोबारा कह रहा है 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। इस बात का मतलब समझ रहे हो, 100 ने तो चाय पी ली, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जब कॉफी आएगी तो कॉफी भी पी जाएंगे। तो चाय वाला एक कोने में खड़ा होकर नोट कर रहा है कि सिर्फ चाय के लवर कितने हैं, टी लवर कितने हैं। तो इसने ये फाउंड किया कि n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 65। डायग्रामेटिकली बता देता हूं, चिंता ना करें। टोटल ने तो 100 ने चाय पी ली, पर सिर्फ चाय कितनों ने पी, वो कहता है 65 ऑफ देम, टोटल तो 100 है, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी ये सिर्फ टी लवर्स हैं, 65 ओनली टी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है बेटा, इफ एवरी मेंबर ड्रिंक एटलीस्ट टी और कॉफी। अब ये भी बात उसने कह दी कि 210 के 210 में कम से कम, सॉरी, हर बंदा कम से कम एक तरह की ड्रिंक जरूर लेता है टी और कॉफी में से। वो ड्रिंक नहीं जो आप सोच रहे हो, ना 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 ना, गंदी बात। एटलीस्ट वन ऑफ द टी एंड कॉफी, यानी हम ये कह सकते हैं कि चाय और बीस मैंने मान लिया कॉफी वालों को, उनका यूनियन कितना आ गया, 210 आ गया यूनियन, ठीक है। क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है अब, फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है बस। फॉर्मूला पहले कौन सा लगाऊं बेटा, आप ये लगा लो थर्ड वाला, एन ऑफ, सेकेंड फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। a माइनस बी में कितने हैं बेटा 65, एन ऑफ ए में कितने हैं 100, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ले आओ इधर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100 माइनस 65 दैट इज 35। यानी इंटरसेक्शन में कितने आ गए, 35 बंदे आ गए। दिख भी रहा था 100 टोटल थे, 65 इधर, तो इधर कितने रह गए 35। अब लगाऊंगा फर्स्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 210। चाय पीने वाले 100, कॉफी वाले नहीं पता, दोनों 35। ये 65 हो गया, 65 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 210 माइनस 65 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट आ गए, काउंट करना बेटा, 145, यानी 145 बंदे दोस्तों ऐसे आ गए जिन्होंने कॉफी पी है। यानी जो राइट साइड वाला आपका जो खाना है उसके अंदर कितने मेंबर आ गए, पूरे के अंदर, इस पूरे में कितने आ गए 145। फिर क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ओनली कॉफी लवर्स, जिन्हें चाय पसंद ही नहीं है। तो एन ऑफ बी माइनस ए, ये आ गया एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 145 माइनस 15, ना सॉरी 35 दैट इज 110। पूरे डायग्राम को बनाऊं आपके लिए तो ये बनेगा। सबसे पहले इन तीनों की काउंटिंग करो, 210 हो गए, यस। चाय में ये दोनों मिला के 100, कॉफी में ये दोनों मिला के 145। दोबारा समझा रहा हूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोबारा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब, और एक बात और कह दी कि एवरी मेंबर ड्रिंक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक ईदर टी और कॉफी, यानी यूनियन में हो गए 210 बंदे, ठीक है। चाय पीने वाले 100, ओनली टी, सिर्फ चाय, नॉट कॉफी,
65। मैथमेटिकली ये सेट ए था, इसमें कितने आ गए, सिर्फ इसमें यानी ए माइनस बी 65। मैंने मैनिपुलेट किया इनको दोनों को लेके, इन दोनों को लेके एन ऑफ ए माइनस बी सेकेंड फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 35। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, 210 एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस दिस। बेटा जी ये 65 रह गया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉफी पीने वाले कितने आ गए 145। ठीक है, अब क्या करूं, सिर्फ कॉफी वाले एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन 110। आपको डायग्राम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ नॉलेज के लिए बना दिया, आप आंसर मिलाओगे, ये आपको आंसर आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 करोगे ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन भी सेम है बेटा। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स। मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को मैं सेट ए का नाम दे देता हूं, तो एन ऑफ ए आ गया 12। 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। मैथ्स पढ़ने वालों को मैं बी का नाम दे देता हूं, ये इको वाले हैं, ये मैथ वाले। इको वाले में कितने हैं 12, कहता है 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, सिर्फ इको वाले, ओनली इको। और उसको आप जानते हो मैथमेटिकली हम बोलेंगे एन ऑफ ए माइनस बी, और वो आ जाएगा बेटा 8। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, यानी यूनियन आ गया आपके पास कितने का 25 का, है ना। फिर क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ इकोनॉमिक्स एंड मैथ, यानी मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, इसके और इसके हेल्प से निकालूंगा। सेकेंड फॉर्मूला एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों भाइयों बहनों, 8 इज इक्वल टू 12 माइनस इंटरसेक्शन, इसको इधर ले आओ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऑब्वियस था यार, 12 उधर थे, आगे इधर तो 4 ही बच रहे थे, है ना। अब लगा लेंगे फर्स्ट फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी वाला, बहुत आसान है बच्चे मैथमेटिक्स। और इस एक्सरसाइज में से डेड श्योर एक क्वेश्चन आना है, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल का हो। यूनियन में कितने हो गए 25, ए में कितने हैं 12, बी में फाइंड आउट करने हैं, इंटरसेक्शन में 4, तो एन ऑफ बी में कितने रह गए 17, यानी मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे आ गए 17। पर उसने तो पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा है मैथ्स बट नॉट इको, यानी ओनली मैथ्स। तो वो यहां कर देता हूं एन ऑफ बी माइनस ए, और उसमें क्या आ गया बेटा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया 17 माइनस 4 13। डायग्राम को आपके लिए पूरा करूं तो काउंट करना 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 13 25 टोटल हो गए। इको पढ़ने वाले कितने हैं, प्रिंसिपल साहब आए क्लास के अंदर मान लो और कहने लगे भाई इको किस किस के पास है, तो आप बताओ कितने बच्चे खड़े होंगे, सारे खड़े होंगे क्योंकि इको है इनके पास, ठीक है ना। मैथ किस किस के पास है, तो ये सारे खड़े होंगे 17। वो कहेंगे जी ना सिर्फ इको वाले जिनके पास मैथ ना हो वो 8 है, और सिर्फ मैथ वाले जिनके पास इको ना हो वो 13 है, और बोथ वाले कितने आ गए 4। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आज और करेंगे, बाकी कल। 7th कहता है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। वाह जी वाह, क्रिकेट खेलने वालों को हमने क्या कह दिया सेट ए, और इसके अंदर क्या आ गया 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वालों को मैंने बी कह दिया, और उसके अंदर कैंडिडेट कितने आ गए 16। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 गेम। इससे मतलब ये आ गया कि यूनियन में 35 के 35 आगे सारे कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ है तरीके, तो कुछ है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन भी है, ए भी है और बी भी है, खुद करोगे। लास्ट आज के लिए 8 क्वेश्चन करा देता हूं, 16 है, 8 आज कर लेंगे, 8 कल। अच्छा है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स
जहां पर सर्वे वर्ड आ जाए ना बेटा, तो वो यूनियन नहीं होता, यूनिवर्सल होता है। बाकी सब में तो यूनिवर्सल और यूनियन में कोई फर्क ही नहीं था, ना मुझे यूनिवर्सल की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उसने बार बार कह रखा था एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन ड्रिंक, एटलीस्ट वन एक सब्जेक्ट। यहां पर 400 बंदों पे क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकल एप्पल जूस। मान लो स्कूल के जस्ट बाहर निकलते ही 2 शॉप्स थी, एक के ऊपर एप्पल जूस मिलता था, एक के ऊपर ऑरेंज जूस मिलता था। मान लो वो उधार लेने वाले बच्चे हैं, महीने के एंड में चुका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार कहानी बतानी है, तो एप्पल जूस वाले ने उस स्कूल के 100 बच्चे लिस्ट कर रखे थे जो एप्पल जूस पीते ही पीते हैं। यानी एप्पल जूस पीने वाले मान लो ए हो गए, तो उसमें वो 100 बच्चे हैं। 400 में से ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं, कहां गया, हाँ 150 वर टेकिंग एज ए ऑरेंज जूस। ऑरेंज वालों को मैंने बी कह दिया, वो आगे 150। फिर कहता है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस। कुछ ऐसे हैं भाई उनको एप्पल जूस भी पसंद है, ऑरेंज जूस भी पसंद है, वो कितने हैं 75। यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया बेटा 75 आ गए। ठीक है, इंटरसेक्शन में, यानी यहां पूरे में कितने हैं 100, इस पूरे में कितने हैं 150 और यहां कितने हैं 75। पूछता क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल और नॉर ऑरेंज जूस। कहता जो पीते ही नहीं, जूस नहीं पीते, इन दोनों में से वो कितने हैं, वो बाहर वाले। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कौन सा आ गया 400 माइनस ये सारे, और ये सारे कौन से हैं बेटा ए यूनियन बी, क्योंकि जो ए में है या बी में है वो ए यूनियन बी आ गए। ये है ना पीने वाले बंदे, सब 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 400 माइनस ए यूनियन बी कैसे निकालूंगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 400 पढ़ा रहा बेटा, एन ऑफ ए में कितने हैं आपके पास 100 प्लस 150 माइनस 75। 400 पढ़ा रहा, माइनस कितना आ गया 75, 175 आ गया, तो कितने रह गए 225। यानी 225 बंदे ऐसे थे दोस्तों, बच्चे जो इन दोनों ही ड्रिंक में से नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, इनमें से कोई सा भी जूस पसंद नहीं करते। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो, जब भी बात सर्वे की होगी तो यूनियन के बराबर नहीं आएगा। 210 मेंबर थे क्लब के, यूनियन के बराबर थे। 25 स्टूडेंट थे क्लास के, 60 स्टूडेंट थे कैरम और कार्ड्स वाले, ये सब यूनियन थे, यूनिवर्सल की जरूरत ही नहीं थी। सर्वे वर्ड आएगा तो वहां पर आपको मानना पड़ेगा दोस्तों कि 400 के ऊपर सर्वे किया, 100 एप्पल में, 150 ऑरेंज में, पीने वाले ये सारे हैं, 75 बोथ में हैं, पीने वालों की संख्या निकाल ली, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, वो कितनी मिली हमारे को, कितनी मिली 175। 400 में से 175 ही पीते हैं, बाकी 225 कोई भी ड्रिंक नहीं पीते। कहीं भी मुश्किल आए बेटा कॉल करके व्हाट्सएप पे आप जरूर पूछिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।